जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तारिक, आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है। आप सबको जुम्मा मुबारक। आप सबने क्या करना है, पहले तो आप लोगों ने दरूदे पढ़ी, अगर नहीं मतलब एक दफा दरूदे पाक चैट बॉक्स में आपने अल्हम्दुलिल्लाह टाइप करना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ओके माशाल्लाह, सबने दुरूद पाक भी पढ़ लिया है। और अभी हम आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दैट्स रियली अप्रिशिएटेड एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए और उसके बाद आज आप ग्रुप की मीटिंग्स में मौजूद है, ठीक है। क्योंकि हमने क्वांटिटी नहीं देखी, क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को आगे लेके जाना होता है। सो दैट्स रियली अप्रिशिएटेड कि आप इस मीटिंग। सो पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। माय नेम इज मुस्कान राजपूत, आई एम फ्रॉम सियालकोट। और अगर बात की जाए फॉरएवर लिविंग कंपनी में, तो यहाँ पे मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। सो ये चीज है कि अभी यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। आज आप लोग मुझे बताएं, पोस्टर भी शेयर किया गया था, उसके साथ साथ आपके साथ माशाल्लाह ये चीजें शेयर की गई थी। तो आप मुझे बताएं क्या टॉपिक है आज के वेबिनार का। बताएं शाबाश, मतलब फॉर डोंट वेस्ट योर टाइम, एग्जैक्टली। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है आप। बिल्कुल, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक, तो इसके लिए आप मीटिंग तो ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं और टॉपिक का नाम भी आप सबको पता है। अभी आप लोगों ने मुझे ये चीज कंफर्म करनी है, क्या आप लोगों के पास इसके अलावा नोटबुक और पेंसिल मौजूद है? अगर मौजूद है तो जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाइप कर दीजिएगा। और पेंसिल मौजूद है आप सबके पास? ओके, यानी कि जो चीजें आज सिखाई गई हैं समझनी नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आज आप लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो ये चीजें मैं मोटिवेशंस नहीं दूंगी, मैं रख दूंगी। सही है, मोटिवेशंस हर चीज से चाहिए। और उस नोटबुक पे कि आज के तरीके है, टॉपिक का नाम हम इंशाल्लाह इसको साथ हैं। और इंशाल्लाह भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, जॉब होल्डर्स भी हैं। अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स की, जिनकी एज 17, 18, 20, 23 एज के होंगे, ऐसे ही है। उनके दौर में आप मुझे आप एक चीज कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आप सबकी लाइफ में आज दौर में, आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मनी, ओके। यानी कि पैसा इम्पोर्टेंट है, करियर इम्पोर्टेंट नहीं है।
मनी जबरदस्त, डेफिनेटली मनी इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है पैसों के बारे में आप कम सोचते हो। अगर पैसों के बारे में अगर आप लोग ज्यादा सोचते तो अब तक आप बहुत कुछ कर चुके होते। लेकिन इस वक्त आप जस्ट करियर के बारे में सोचते हो, आप पैसों के बारे में नहीं सोचते हो। हाँ, एट द एज ऑफ 25 या 26, या अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल आ रही है कि हाँ, अगर ये कमा है तो हम भी ट्राई करते हैं। ऐसे ही आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 6 फिगर अर्नर हूँ। सो आपको अगर ये पैसे तो हम नहीं कमा सकते, डेफिनेटली कमा, लेकिन बात ये है कि पैसा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर देखा जाए, मैं देखूं ये सोचूं कि एज अ स्टूडेंट जो वैल्यू देते हो वो करियर देते हो, सही है कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी में कर में अब आप कामयाब चाहते हैं। मुझे बताएं कि करियर में काम होने के लिए कौन ऐसी चीज है जिसको आप यूटिलाइज जरूरी है, उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, कामयाब नहीं होते। वो क्या है? अगर जिंदगी में कामयाब होना है, लेकिन अगर आप एक वो चीज जिसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, बताएं, आज आपके माइंड का भी टेस्ट है कि आप किस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वक्त को समझना और वक्त को लेके चलना, ये चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंशाल्लाह हम स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, कि आप अपना वक्त कहाँ पे, आइडिया है कि मतलब टाइम फिर भी हम उसको जाने अनजाने आज के दौर में हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। टाइम को हम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमें पता है वक्त बहुत जरूरी है, हमें इस एज में कामयाब होना है, लेकिन फिर भी ना जाने अनजाने में हम उसको वेस्ट कर ही जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम में वो लेजीनेस आ जाती है, हम वक्त को मतलब अगर मैं ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो आज की टेक्नोलॉजी है वहां पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और खुद का टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। और मैं इतना गारंटी दे रही हूँ, आप जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, आप सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग करते हुए टाइम वेस्ट कर रहे थे। देन आपको एक वीडियो आती है या आपके पास कोई पोस्टर आ रहा है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, घर बैठे कमा सकते हो, देन आप उसके लिए फिल कर रहे हो, वरना आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। ऐसे ही है, स्क्रॉलिंग किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, आपको पता है वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। ऐसे ही है। और आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, सब सोशल मीडिया यूज करते हैं ना? डेफिनेटली यूज करते थे तो आज इस वेबिनार में आप लोग बैठे हैं। अगर आप यूज ना करते तो आप लोग फॉर्म कैसे फिल करते? तो आप लोग यूज करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, देन आप लोग आज इस वेबिनार में बैठे हो और आज आपने फॉर्म फिल किया, आपको चीजें समझ आई और आप नेक्स्ट आगे कंटिन्यू किया आपने। सही है। हमें क्या है, हमें टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, हमें वक्त को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? सोशल मीडिया को क्यों नहीं हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं? मुझे बताएं, आप सोशल मीडिया पे कम से कम कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं? कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे? हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं, यानी कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है। आज के दौर में पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है। ऐसे ही है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है। और कम से कम कितने डेली बेसिस पे एवरेज, मुझे बताएं कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं हम वहां पे? 5 आवर्स, माशाल्लाह। मतलब 5 आवर्स मैम लेके कह रही हैं, 5 6 आवर्स, यानी कि इतने आवर्स, यानी कि उन्होंने सोशल मीडिया को बनाया ही इस तरीके से है कि अगर आप एक रील देख रहे हो या टिकटॉक है या सोशल मीडिया, ये दोनों एप्स ऐसी हैं, ये कोई भी ऐप ले लो, आप एक दफा स्क्रॉल करोगे, आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, यानी कि कम से कम आप 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरेज टाइम आप इसको कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। मुझे बताएं रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? उन्होंने कभी आपको रिटर्न में दिया? आपके घर में 2 लाख आया, 5 लाख आया, 1 लाख आया, कुछ रिटर्न किया? क्या कुछ रिटर्न किया आप लोगों ने वहां से? जीरो, कुछ नहीं रिटर्न किया आप लोगों ने, कुछ भी रिटर्न नहीं उन्होंने आपको किया। और आप लोग क्या कर रहे हो वहां पे? टाइम इन्वेस्ट, एक होता है ना कि आप उसको
टाइम दे रहे हो, वो आपको कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं दे रहा। उल्टा आपकी जो सिर्फ जो आप टाइम दे रहे हो ना, जो आपका सिर्फ टाइम नहीं इन्वेस्ट हो रहा, आपकी एनर्जी भी वहां पे इन्वेस्ट हो रही है। ऐसा है कि नहीं? आपकी एनर्जी भी वहां पे इन्वेस्ट हो रही है। पहला पॉइंट ये था कि टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आज की यूथ बहुत ज्यादा कर रही है। चलो, जो जो हाउस वाइफ है वो इतना नहीं कर पाती हैं, वो अगर देखा जाए तो उन्होंने को संभालना होता है। फिर उनको, हाँ, थोड़ा सा वो अपने माइंड को मतलब डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करने के लिए ना, वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की तरफ जाती हैं कि चले अभी मोबाइल दे। लेकिन जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं अभी, उनको क्या जरूरत है मतलब सोशल मीडिया पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने की? वो भी बिला वजह, कोई मकसद नहीं है, कोई मंसूबा ही नहीं है। तो फिर भी हम उसके पीछे लगे पड़े हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब वही टाइम अगर हम आपको बोलें कि आप बिजनेस में लगाओ, तो आपको अगर वही टाइम बिजनेस में से आपको कभी कुछ रिटर्न ना मिले, आपका मतलब जाहिर सी बात है, आप सबको पता है बिजनेस में मेहनत करना जरूरी है। ऐसे ही है, बिजनेस में आप ये नहीं बोल सकते मैंने आज स्टार्ट किया और मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, या तो मैंने अगले महीने ही मुझे 5 लाख 6 लाख का चेक आ जाए, या मुझे 5वें 6वें महीने आ जाए। क्यों आप ये एक्सपेक्टेशंस बिजनेस से नहीं रख सकते? बिजनेस लॉन्ग टर्म विजन है। समझ रहे हो? आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हो, लेकिन जब आपकी ग्रोथ हाई लेवल पे जाती है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट टू लेवल अर्न करते हो। लेकिन अगर कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको यहाँ से 2 3 महीने तक रिजल्ट नहीं मिलता है बिजनेस से, तो वो कहते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते। तो वो 5 6 माह, वो 2 साल अपना सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर देंगे, बस रील्स देखते देखते घर में बैठे फारिग उनको चीजों को देखेंगे, और उनको वहां से रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम वालों को नहीं बोलना कि हमें तो रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। सो ये चीजें सोचना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। फोकस इन इन दोज थिंग्स, इन चीजों पे फोकस करना सीखें। आपने कभी देखा है कि जब आपने सोशल मीडिया को यूज किया है, सोशल मीडिया जो है ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर में अर्निंग करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज द बिग प्लेटफॉर्म, ह्यूज ह्यूज प्लेटफॉर्म है। क्या नहीं लोग कमा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन आप लोग जस्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इन इतना वेस्ट किए जा रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आप खुश ही नहीं रहते। जिसकी वजह से मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, रील्स यूज करने की वजह से आप हमेशा एंजाइटी का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं कि हम उनको देख देख के कि हमारी लाइफ में ये चीजें नहीं है। भाई वो कौन लेके आएगा आपकी लाइफ में? आप लोग खुद लेके आओगे ना। ऐसे ही है। मुझे बताएं, जब आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, 5 घंटे मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या आप में एनर्जी आती है? क्या आप कहते हो कि हाँ हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे? क्या ये एनर्जी आई आप में? नहीं आती ना ये एनर्जी आप लोगों में। क्या आता है भला? क्या चीज आप लोगों में आती है? वो ये चीज आती है आप लोगों में कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, ऐसे मेरा बहुत कर पके कि अब मुझे थोड़ा सा लेटना है, मुझे नींद लेनी है। ऐसा होता है कि नहीं? स्ट्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल। सुस्ती पड़ जाती है हमें, सर दर्द कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स है, यही चीजें होती हैं। हमने इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करना है। जब हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आप लोगों का, आप लोगों की ही तरफ आप लोगों को रियलिटी चेक दे रही हूँ। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझना जरूरी है। और ये इसलिए नहीं कि आप लोग इस वेबिनार में बैठे हो और इसीलिए आप इसको समझो, और जैसे ही वेबिनार खत्म हो, जैसे आप पहले वीडियोस देख रहे थे, अरे यार वो तो एਵੇਂ ही बोल रही थी, हमें तो अब ये करना है, हम तो अब ये करेंगे। बस ठीक है, वेबिनार खत्म हो गया, क्लोज हो गया। जैसे आप लोग, ठीक है लेक्चर खत्म, बस ठीक है, बंद करो इसको और काम करो। जब आपको कोई चीज पानी होती है ना, तो आपको एहसास होना जरूरी होता है। ठीक है? अपने आप से क्वेश्चन करिएगा जब ये वेबिनार खत्म हो। आप मुझे एक और चीज बताइएगा, चैट बॉक्स में आपने हॉनेस्टली ये चीज बतानी है, ठीक है? कि क्या आप लोगों ने कभी एक रोजाना अपने लिए 15 से 20 मिनट निकाल के अपने से क्वेश्चन किए हैं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए? क्या आपने डेली बेसिस पे अपने से क्वेश्चन किए कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से? नहीं किए हैं। सबसे बड़ी आपकी ये चीज है कि आप
गलती है, ये मिस्टेक है आप लोगों ने कि आपने कभी भी, यही तो फर्क है जानवर इन इंसान में। जानवर और इंसान में अल्लाह ताला ने क्यों फर्क रखा है? हम क्यों अशरफुल महलूकात कहलाते हैं? जानवर क्वेश्चन नहीं कर सकता, जानवर सवाल नहीं पूछ सकता, जानवर जवाब नहीं दे सकता, जानवर नहीं बोल सकता। इंसान बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो खुद से सवाल क्यों नहीं कर सकते? आई होप कि ये बात आप लोगों को मेरी बुरी नहीं लगेगी, बट इट्स अ रियलिटी। फर्क अल्लाह ताला ने रखा है हम इंसानों और जानवरों में। जानवर इंसान में फर्क ही यही है, तो खुद से सवाल करना सीखे। जैसे वेबिनार एंड हो, खुद से पूछें कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, आपने कमाना क्या है, करना क्या चाहते हैं, किस वजह से आज वेबिनार में हैं। मैं पहले ही बता दूं, ये बिजनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिजनेस माइंडसेट से आए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर बिजनेस माइंडसेट से नहीं बैठे हैं, अभी भी आप जॉब माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मीटिंग को लेफ्ट करके इजीली जा सकते हैं। कोई मसला वाली बात नहीं है। बिकॉज हमने, अगर आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो ना बिजनेस के लिए, तो ग्रो करने में बहुत इजी होता है। मतलब ग्रो करने में हमें पता है कि भाई ये जो पर्सन है मेंटली तौर पे प्रिपेयर है। अब इसको बस चीजें गाइड करनी है और इसने चलना है, इसको पता है इसको जिंदगी में कामयाबी चाहिए। अब पाकिस्तानी, मुझे एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, पाकिस्तानी और इंडिया की अवाम में पता फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं है। ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं कि हम यूथ को जितना मर्जी समझा ले, यूथ को ये लगता है कि यार आज इसके पास पैसा है तो ये चीज बोल रहा है। वो ये नहीं सोचते कि जब इसके पास पैसा नहीं था तो इसने कितनी मेहनत की है, और मेहनत करके आज कमाया है तो ये चीज बोल पा रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे अब आधी से ज्यादा आवाम को यही लगता है कि सोशल मीडिया पे जो काम होता है, जो ऑनलाइन वर्क होता है, वो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। हर चीज बराबर नहीं होती है। सर्च करो, सर्च करना योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमने नहीं बोला कि टोटली हम पे विश्वास कर लो, यकीन कर लो, ट्रस्ट करो। खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। अपनी आंखों से जो चीजें देख रहे हो उस पे ट्रस्ट करना सीखो। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसके 170 ममालिक में हेड ऑफिस मौजूद हो। समझ रहे हो? 45 साल से कंपनी ने भागना होता तो बड़े मौके आते हैं। कोविड 19 आया था, अभी इश्यूज चल रहे हैं Palestine के। कंपनी कब की भाग चुकी होती, लेकिन कंपनी कामयाबी की तरफ भाग रही है। तो समझ रहे हैं, लोग भागते हैं यहाँ से। तो ये चीज भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन में ना ये चीज नहीं है कि, मतलब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों में सेंस ऑफ अर्जेंसी है? बताएं मुझे। सेंस ऑफ अर्जेंसी आप लोगों में मौजूद है? डू यू हैव एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी? है आप लोगों में ये चीज? बताएं मुझे। देखिए, सो तो नहीं गए सुबह सुबह सर्दियों में? बिस्तर में तो नहीं बैठे हुए? बहुत लेट रिप्लाई आया। ओके, आप सब कह रहे हैं है। किस तरीके से है मुझे बताएं, आपने अभी तक लाइफ में क्या चीज अचीव है? सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर आप में होती, मुझे ये बताएं, अगर आप लोगों में सेंस ऑफ अर्जेंसी होती, तो क्या आप 5 से 6 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते रील्स के लिए, जस्ट बिकॉज अब आपका टाइम वहां पे इन्वेस्ट हो, आप उसके लिए मौजूद रहे वहां पे? सेंस ऑफ अर्जेंसी वो होती है कि आप लोगों के अंदर एक आग होती है, जुनून होता है, जज्बा होता है, पैशन होता है कि यार मुझे ये काम करना है। जब आपके अंदर एक मकसद हो जाता है ना चीज को अचीव करने का, तो आपके लिए एक एक मिनट आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। आप वक्त नहीं जाया करते। आप अगर कोई चीज करते हो, आप करते हो नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मेरा तो मकसद ये था, मुझे ये करना है। उसको कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि आप लोगों में, आप लोगों के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे वक्त जाया नहीं करना है अपना। जबरदस्त। बिल्कुल इसी तरीके से तो सेंस ऑफ अर्जेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने खुद खुद अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कितने टिकटॉकर्स हैं, कितने आप यहाँ पे इंस्टाग्रामर्स है, यूट्यूबर्स है, अगर वो उस चीज पे काम कर रहे हैं ना तो वो कमा भी रहे हैं। क्या लगता है टिकटॉक से इनकम नहीं आ रही? टिकटॉक से उनको इनकम आ रही है। क्या लगता है इंस्टाग्राम से इनकम नहीं आ रही? इंस्टाग्राम से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, यूट्यूब से इनकम जनरेट कर रहे हैं, आज वो मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया पावर्स। सो अंडरस्टैंड दैट कि आप लोगों को
सिर्फ इन अपने वक्त को देखना है कि वक्त को कहाँ पे, किस जगह पे और किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर पर्सन कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग लिया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। किस तरीके से? आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है, अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ आपको नॉलेज दे रही हूँ, सही है। मैं आप अपना टाइम अगर लगा रहे हो तो हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। अक्सर दूसरी अगर किसी और टीम्स में जाते हो या कोई और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हो तो वहां से लोग आते हैं, हमें कहते हैं कि हमने पहले ट्रेनिंग ली है, वहां पे हमारा टाइम इन्वेस्ट हुआ, हमारा वेस्ट हुआ। तो मेरा कहने का मकसद है कि क्या आप लोगों ने चीजें सर्च करके गए? अगर आपको लोगों के लिए इतना ही टाइम आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग 5 से 6 घंटे रील्स देखने में लगाते हो और फिर आप 6 7 साल डिग्री लेने में लगाते हो, सेमेस्टर्स कंप्लीट करने में लगाते हो, और इतने पैसे लगाते हो, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख आप लोगों पे सेमेस्टर्स कंप्लीट करते करते आप लोगों के इतने लग जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों को पाकिस्तान में ये है ही नहीं है, आज के दौर में पाकिस्तान में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप लोगों को जॉब मिलना मुश्किल है। कि मतलब अगर आप अच्छे से अच्छे ग्रेड भी ले लेते हो ना, तो आपके पास सिर्फ 10% है। 10% अथॉरिटी होती है कि शायद आपको अच्छी जॉब मिल जाए, 99% नहीं है भाई। 90% तो बिल्कुल भी नहीं है, 10% आपके पास है। तो आप कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो क्या आप ची वालों को जाके बोलेंगे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, आप लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया? नहीं बोलोगे, और उस चीज में लगे पड़े हुए हैं आप। सो ये चीज है कि अंडरस्टैंड किया करें थिंग कि एक तो पहले आप स्टडी करने में लाखों पैसे लगाते हैं और बोले जिसमें लगाओ, तो देन आप लोग हमसे ज्यादा गरीब ही कोई नहीं है। और उसके बाद फिर आप लोगों का एक नया आ जाता है कि आपको वीजा लेके बाहर जाना है, वो भी नौकरी करने, जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब करने। आपको पता है बिजनेस बादशाहत का काम है, बादशाह लोग बिजनेस करते हैं, ये याद रखिएगा। आप में से 80 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 20 लोग बिजनेस कर सकेंगे। आप कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि 20 लोग कैसे, हम क्यों नहीं उसमें इंक्लूड? क्योंकि आप लोगों का माइंड प्रिपेयर नहीं है, आप लोग नहीं कर पाओगे। ये मैं आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि बिजनेस बादशाह लोगों का काम है, बादशाहत का नाम है, जिनको नौकरी और गुलामी करना पसंद नहीं है। समझ रहे हो? जिनको चापलूसी करना पसंद नहीं है कि बॉस ने ये बोला तो हमने ये ही करना है। बिजनेस आपका अपना माइंड है कि मुझे ये टारगेट खुद लेके जाना है, मुझे इस वक्त सोना है, मैं आप खुद अपना टाइम टेबल डिसाइड करते हो, आप खुद अपने लिए बनते हो, आप फाइनेंशियली फ्रीडम होते हो। यहाँ पे कितने लोग जानते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम क्या चीज हो? फाइनेंशियली फ्रीडम किसको कहते हैं? एक्सप्लेन करेंगे कोई? आप मुझे बताएं, कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? देती हूँ, देन आप एक्सप्लेन करें। मुझे बताएं, कोई पर्सन बताएगा यहाँ पे कि फाइनेंशियली फ्रीडम किसको कहते हैं? ओके। किसी से पैसे ना मांगने पड़े, मनी आजादी। बिल्कुल, फाइनेंशियली फ्रीडम उसे कहते हैं कि आप पैसों से आजाद हो। पैसा आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दौर में अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग आपसे सलाम भी नहीं लेंगे भाई, और बोलेंगे पता नहीं कौन पर्सन जा रहा है। अगर आपके पैसा है, कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग। ठीक है। और बिजनेस में पहले आपको अकेला चलना पड़ता, इसीलिए कहती हूँ बिजनेस बादशाहत का नाम है, क्योंकि उनके बादशाह के खिलाफ बहुत से लोग खड़े होते हैं जो बादशाहत उसको नहीं करने देते, लेकिन उसके खून में, उसके जिस्म में वो बादशाहत, वो चाहता है बादशाहत। तो चीज का अगर आप बनने आ रहे हो तो मिलेगी, इसलिए फ्रीडम वो हो। अब जाओ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तो आपको कीमत ना देखनी पड़े, आपको राइट साइड पे ना देखना पड़े इसकी इनकम क्या है, अच्छा ये इसका है, ये जूस है, ये बिरयानी है, अच्छा ये इतने की, ये 50 की, ये 100 की, ये नहीं देखना पड़े। आप लेफ्ट साइड पे देखो और जस्ट ऑर्डर करो। दैट इज द पावर ऑफ फाइनेंशियली फ्रीडम। बस इतना पैसा होना चाहिए। और मुझे बताओ फाइनेंशियली फ्रीडम किस एज में होनी चाहिए? यंग एज में या बुढ़ापे में जाके? टाइम को यूज एज में या बुढ़ापे में जाके? ये एज है आपकी,
ऐसे ही है ना, यही एज है ना, यंग एज में आप 18 से लेके 25 साल की एज ऐसी एज है जहां पे आप ग्रो कर। एग्जैक्टली यंग एज में यहाँ पे आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको नई चीजें सीखने को मिलती है, आप आगे बढ़ते हो, आप न्यू न्यू चीजों को, न्यू न्यू को आजम। ऐसे ही है। अब आप देख लें, अपने घर के बड़ों को देख लें, अगर आप कोई न्यू टेक्निक उनको बताओगे तो उनको लगेगा नहीं नहीं ये तो अच्छी चीज नहीं है। ऐसा बोलते कि नहीं? हमारे घर के बड़े बोलते कि नहीं? अगर आप उनको कोई न्यू चीज बताओगे वो कहते हैं अल्लाह ये क्या आ गई, ये अच्छी चीज नहीं है। बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसा हाल हमारा भी होने वाला है, क्योंकि हमारे आने वाले 10 सालों में वो चीजें आ रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्रिएट हो रही है, इस तरीके से क्रिएट हो रही है कि हमें नहीं पता, हम देख ही नहीं सकते। और बहुत तेज रफ्तार में उसमें चेंजेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है। और अगर आपको सही तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज भी नहीं करना आता, फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे हो? चीजों को समझना, चीजों को ग्रो करना बहुत जरूरी है। ये एज आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाउस वाइफ और जॉब होल्डर्स अभी इस वक्त को अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे ना, कल को आने वाली उनकी यूथ जो है ना इस चीज को सेक्रीफाइस करेगी। अगर वो आज करती है ना हाउस वाइफ, तो उनके आने वाली जो यूथ है वो उनको खुद कुछ सिखा पाएंगी। ठीक है? तो हाउस वाइफ्स के लिए स्टेप लेना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और स्टूडेंट्स, अभी तक मुझे बताएं, क्या आप लोग ये फील करते हो कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो? आप लोगों ने बहुत बड़ा करियर जो है वो बिल्ड कर लिया है? कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया अभी तक। ऐसे ही है, अभी तक आप अपने मामा बाबा के पैसों पे ही हो। सही है? अभी तक आप सिर्फ मामा बाबा के पैसों पे ही हो। अब मैंने जितना मतलब सर्वे करती हूँ मैं चीजों का, मैंने ये अंदाजा लगाया ज्यादातर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको पढ़ने का शौक, माँ बाप उनको पढ़ाते भी हैं और डी पे अपने उनको घर खोल पे एक बिजनेस यूज करो। आप एक आज के दौर में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। आज की हमारी यूथ क्या कर रही है, अदर वेबसाइट्स पे जा रही है जहाँ पे 1,000 2,000 3,000 लगता है, वहां पे जाती है, और अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है वो कहते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया। तो इसने आप लोगों ने उनको दिया ना अपना स्कैम करने का, आप लोगों ने खुद उनके हाथ में अपनी चीज को रखा कि वो आप लोगों के साथ स्कैम कर सके। अगर आपने सर्च किया होता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली होती, आप लोगों को चीजें क्लियर होती, देन आप उस चीज पे ना अपनी चीजों को इन्वेस्ट करना, सही तरीके से सही जगह पे चीजों को इन्वेस्ट करना, और कामयाबी के साथ है। तब आप 1 मिनट इतना बोलने की, आपकी हमेशा मैंने काम के लिए ये word सुना है कि ये पागल हो चुके हैं आपके लिए। और वो जब होता है ना, प्रूव करता है। ठीक है? तो बोला कम करे, करके ज्यादा दिखाया करे। सही है? अंडरस्टैंड करें इस चीज को आप? ये मुझे बताएं, वैल्यू मिल रही है वेबिनार से? आज के वेबिनार भी नहीं के ऊपर से चीजें जा रही हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हो, किस वेबिनार में आपको बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, किसी में मार्केटिंग के प्लान वगैरह बताया जाएगा, प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा। मेरा मकसद ये था कि जो यूथ आ रहा है उसको पता होना चाहिए, वो जिस जगह जा रहा है वो वहां पे क्या, किस तरीके से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकता है, किस तरीके से यूज कर सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त को सही तरीके से सही जगह पे लगाना सीखो। कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए योर ब्रेव। सही है? सो इस चीज के एज फैक्टर को देखना है कि एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एज में करना इंतहाई जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारी एज तो अभी 20 साल है, तुम्हारी एज तो 19 साल है, तुम तो अभी फर्स्ट ईयर में, तुम्हें क्या जरूरत है ऑनलाइन करने की? हम दे रहे हैं ना, तुम्हारी चीजों को पूरा कर ही रहे हैं ना, ये कहते हैं ना। बट इट्स नॉट गुड।
उनको बोलो मुझे अभी फाइनेंशियली फ्रीडम से करना है, मुझे अभी स्टार्ट करना है ताकि कल को मैं कहीं पहुंच सकूं। 25 साल में जाकर स्टार्ट करोगे, उस वक्त आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप उस वक्त स्टार्ट करना, और उस वक्त तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ये लाइफ होती है, ये जो दरमियान वाले पीरियड होते हैं ना, ये इस पीरियड के दरमियान आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजों को ना अकेले हैंडल कर पाते हो। जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो, आप एक चीज को भी नहीं अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते। सो अपनी एज को, अपने वक्त को यूज करो, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, बॉडी को अच्छे तरीके से यूज करो, कि आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क करना चाहिए, आप बॉडी किस तरीके से एक्टिव रखनी है, अपने अपने एम्स को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ को, गोल्स को अचीव करने के लिए मकसद रखो। कहते हैं जिनके मकसद होते हैं ना, ख्वाहिशात और उम्मीदें तो हर इंसान की होती हैं, कामयाब वही होते हैं जिनके मकसद होते हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाना होता है, जिन्होंने, मतलब देखो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपके अपने आप का साथ छोड़ेंगे, बोलेंगे ये पागल है, इसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ये तो फ्रॉड स्कैम होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ना, तो यू कैन डू इट। जस्ट लीव योर सेल्फ और करके दिखाओ। कहते हैं उन लोगों को करके दिखाना चाहिए, उन लोगों को खुद को प्रूव करना चाहिए, कि जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं ना, चार लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, और जब तुम करो ना, तो वो खुद तुम्हारे सामने फूल लेके आए कि वाकई तुमने कर दिखाया। तो वो फिर ये बात बोले कि मुझे पता था तुम कर सकते हो। सो अपनी कामयाबी से लोगों के अल्फाज चेंज करवाओ। समझ रहे हो? रिस्पेक्टेड, मुझे इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करें, ठीक है। तो इस चीज, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, माइंड को यूज करना इंपॉर्टेंट है, वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा है, लेकिन फिर भी आपको वक्त वक्त ही नहीं मिल रहा, तो वक्त चीजें जो है ना आपकी चेंज करता है। तो मैं यहीं पे इंटरव्यू कह रही हूँ, यहीं पे जो वेबिनार है वो वाइंड अप करूंगी, ठीक है। माशाल्लाह, आई होप कि आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज को समझेंगे, और ये है कि जो पॉइंट्स आपको बेहतर लगे, ठीक है, जो पॉइंट्स आपको सबसे बेस्ट लगते हैं, आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसको पॉइंट्स को लिखना है, और आपने अपने अपलाइंस के साथ शेयर करना है। अगर आपको बेहतर लगते हैं, तो मैं अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में। तो आप मुझे वहां पे अपने जो आपके रिव्यूज है, ठीक है, जो अभी आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनकी आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी स्टोरी पे आप लोगों की स्टोरी अपलोड करूंगी, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने अपना इंस्टाग्राम मेंशन करती हूँ, अकाउंट होल्ड, देन आप वो चीज करिएगा। ओके, मैंने सेंड कर दिया है, बिजनेस विद मुस्कान है। और आप जो लोग जस्ट चेकआउट कर सकते हो, देन आप लोग अपने रिव्यूज वगैरह शेयर करिएगा, देन इंशाल्लाह मैं अपनी स्टोरी पे आप लोगों की स्टोरी अपलोड करूंगी। एंड उसके अलावा मैं आप लोगों को एक उर्दू में थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी कोट है, जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूं। कहते हैं वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है। सही, वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। समझ रहे हो? ये जो जवानी है, कि जो आप इस एज में कामयाबी हासिल करोगे, ये वक्त दोबारा नहीं आना। जो आप लोगों का अभी चले जाना है ना, वो आपको नहीं मिलना दोबारा। अगर आपने इस एज में कामयाबी हासिल कर ली, कल को आप आने वाली जनरेशन को बहुत प्राउडली बता सकोगे कि आपने कुछ अचीव किया। कुछ ऐसा करो जो दुनिया से अलग हो, ठीक है, जो दुनिया से अलग हो, जो आपके खिलाफ लोग खड़े हो वो पछताएं कि ये क्या, हमने तो इसको बोला था तो इसने ये कर दिया, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, सही है। और जो पॉइंट्स है वो शेयर करिएगा। और इसके अलावा ये है कि जिन पर्सन को 3 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो अपने अपलाइन से बात करें, अपना फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने नेक्स्ट आगे मूव ऑन करना है लाइफ को, और फाइनल इंटरव्यू करवाएं कंडक्ट, ताकि आप लोग नेक्स्ट आगे हमारी मीटिंग्स को ज्वाइन कर सके, वर्किंग स्टार्ट कर सकें। ओके, पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करें। और इसके अलावा ये है कि जिनका भी फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, आप अच्छे तरीके से लर्निंग करें, क्योंकि हर पर्सन आगे नहीं जाएगा, जस्ट टॉप 10 पर्सन आगे जाएंगे, जस्ट टॉप 10, ठीक है। और उनमें से भी टॉप 3 पर्सन आगे मूव ऑन करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे, कामरानी दे।
और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत। इंशाल्लाह फिर एक न्यू वेबिनार में न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।